नमस्कार दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें और कहानी पूरी सुने। चंद्रलोक की सबसे ऊंची पहाड़ी पर इंद्राणी, चांद की परी, खड़ी थी। उसका शरीर चांद की रोशनी से बना था और उसकी नीली आंखें रात के आकाश सी चमकती थी। चांद पर एक काला धब्बा उभर रहा था, अंधेरपुर का प्राचीन शाप, जो चंद्रलोक को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। महर्षि चंद्रवंशी ने बताया कि केवल इंद्राणी और अंधेरपुर का एक विद्रोही योद्धा इस शाप को तोड़ सकते हैं। इंद्राणी ने यात्रा शुरू की, अपने दिल में डर और दृढ़ संकल्प लिए। अंधेरपुर के काले किले में वीरेंद्र अपनी तलवार तेज कर रहा था। वह राजा रुद्रवर्मन का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसका मन अपने साम्राज्य की क्रूरता से तंग था। रुद्रवर्मन चंद्रलोक को नष्ट करना चाहता था और वीरेंद्र इससे सहमत नहीं था। एक सपने में चांद की एक चमकती आकृति ने उसे बुलाया। उसने विद्रोह किया, लेकिन गद्दार घोषित होने के बाद जंगल की ओर भागा। वहां एक प्राचीन मंदिर में उसकी मुलाकात इंद्राणी से हुई। कौन हो तुम? इंद्राणी ने पूछा। उसकी हथेली में चंद्रगोली चमक रही थी। मैं वीरेंद्र, अंधेरपुर से भागा हुआ, उसने जवाब दिया। मैं शांति चाहता हूं। इंद्राणी को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन भविष्यवाणी की बात ने उसे रुकने पर मजबूर किया। दोनों ने अन्य मन से साथ चलने का फैसला किया। इंद्राणी और वीरेंद्र ने चंद्रलोक और अंधेरपुर की सीमा पर बने मृत जंगल में प्रवेश किया। ये जंगल शाप के प्रभाव से मुरझा गया था और यहां अंधकार राक्षस घूमते थे, काले कोहरे से बने प्राणी जो चांद की रोशनी से डरते थे। इंद्राणी ने अपनी चंद्र शक्ति से एक राक्षस को भगाया, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी तलवार से दूसरे को काट डाला। इस लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे की ताकत देखी और अविश्वास कम होने लगा। जंगल के बीच में उन्हें एक प्राचीन चंद्र गुफा मिली, जहां दीवारों पर भविष्यवाणी के चित्र उकेरे गए थे। चित्रों में दिखाया गया था कि शाप को तोड़ने के लिए चंद्र रत्न को ढूंढना होगा, जो एक पवित्र झील में छिपा था। लेकिन रत्न तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना था: साहस, विश्वास और बलिदान की। मैं तैयार हूं, वीरेंद्र ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। यह आसान नहीं होगा, इंद्राणी ने चेतावनी दी, लेकिन चांद की शक्ति मेरे साथ है। पहली परीक्षा एक विशाल सर्प थी, जो पवित्र झील के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जलती थी और उसका शरीर चांद की रोशनी को सोख लेता था। इंद्राणी ने अपनी चंद्र शक्ति से सर्प को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। वीरेंद्र ने अपनी तलवार से सर्प पर हमला किया, लेकिन उसकी त्वचा अभेद्य थी। हमें एक साथ काम करना होगा, इंद्राणी ने कहा। उसने चांद की रोशनी से एक चमकता जाल बनाया, जो सर्प को थोड़े समय के लिए रोक सका। वीरेंद्र ने मौका देखकर सर्प की आंखों में तलवार घोंपी और वो धूल में बदल गया। इस जीत ने दोनों के बीच विश्वास को और मजबूत किया। लेकिन जैसे ही वे झील की ओर बढ़े, अंधेरपुर के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। ये सैनिक वीरेंद्र के पुराने साथी थे, जिन्हें रुद्रवर्मन ने भेजा था। वीरेंद्र ने अपने दोस्तों से लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन इंद्राणी ने चंद्र तीरों से उन्हें भगा दिया। तुमने अपने दोस्तों को क्यों नहीं रोका? इंद्राणी ने गुस्से में पूछा। क्योंकि मैं उनके खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता, वीरेंद्र ने जवाब दिया। इस जवाब ने इंद्राणी का दिल छू लिया और उसे वीरेंद्र पर भरोसा होने लगा। झील तक पहुंचने के बाद दूसरी परीक्षा सामने आई। झील का पानी जादुई था और उसने दोनों के मन में उनके सबसे गहरे डर को जगा दिया। इंद्राणी को दिखा कि अगर वो शाप तोड़ने में विफल रही तो चंद्रलोक हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। वीरेंद्र को अपने अतीत का सामना करना पड़ा, वो युद्ध जहां उसने निर्दोषों को मरते देखा था। मैं असफल हो जाऊंगी, इंद्राणी ने कांपते स्वर में कहा। नहीं, तुम चांद की परी हो, वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम कर कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं। उनके बीच का यह विश्वास जादुई झील को शांत कर गया और चंद्र रत्न प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही इंद्राणी ने रत्न उठाया, एक विश्वासघात हुआ। वीरेंद्र का पुराना दोस्त कालिदास, जो अब रुद्रवर्मन का वफादार था, वहां पहुंच गया। उसने वीरेंद्र पर हमला किया और रत्न छीनने की कोशिश की। तुमने हमें धोखा दिया,
कालिदास ने चिल्लाया। नहीं, मैंने अंधेरपुर की क्रूरता को छोड़ा, वीरेंद्र ने जवाब दिया। इंद्राणी और वीरेंद्र ने मिलकर कालिदास को हराया, लेकिन इस लड़ाई ने वीरेंद्र को आहत कर दिया। वो अपने दोस्त को खोने के दर्द से जूझ रहा था। चंद्ररत्न को लेकर दोनों चंद्रलोक के मंदिर में पहुंचे, जहां शाप को तोड़ने की रस्म होनी थी। लेकिन रुद्रवर्मन और उसकी सेना ने मंदिर को घेर लिया। रुद्रवर्मन ने एक शक्तिशाली अंधकार जादू का उपयोग किया, जो चांद की रोशनी को दबा रहा था। इंद्राणी ने चंद्ररत्न को मंदिर के केंद्र में रखा, लेकिन रस्म को पूरा करने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी। किसी को अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी, महर्षि चंद्रवंशी ने कहा। इंद्राणी ने अपनी चंद्र शक्ति को छोड़ने का फैसला किया। अगर मेरी शक्ति से दुनिया बच सकती है तो मैं तैयार हूं, उसने कहा। लेकिन वीरेंद्र ने उसे रोका। नहीं, मैं अपना अतीत छोड़ दूंगा। मैं अंधेरपुर का योद्धा नहीं रहूंगा। वीरेंद्र ने अपनी तलवार तोड़ दी और अपने योद्धा होने की शपथ त्याग दी। इस बलिदान ने चंद्ररत्न को सक्रिय कर दिया। एक चमकती रोशनी ने मंदिर को भर दिया और अंधकार शाप टूट गया। रुद्रवर्मन की सेना पीछे हट गई और चांद फिर से पूर्ण चमक के साथ आसमान में जगमगा उठा। शाप टूटने के बाद चंद्रलोक और अंधेरपुर में शांति की शुरुआत हुई। इंद्राणी अब एक सामान्य आत्मा थी, लेकिन उसका दिल चांद की तरह चमकता था। वीरेंद्र ने योद्धा जीवन छोड़कर चंद्रलोक में एक नई शुरुआत की। दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। क्या तुम चांद की शक्ति को याद करोगी? वीरेंद्र ने एक रात पूछा, जब वे चांद की रोशनी में बैठे थे। नहीं, इंद्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। चंद्रलोक और अंधेरपुर ने एक नया संधि पत्र बनाया और दुनिया में संतुलन स्थापित हो गया। चांद की रोशनी फिर से हर दिल को रोशन करने लगी। इसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।